हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स पार्ट 13 कक्षा 10 हम फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए पार्ट 13। पार्ट 13 इससे पहले आप पढ़ चुके हैं पार्ट 12, 1 से लेकर पार्ट 12 तक आप पढ़ चुके हैं हमारे द्वारा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 13 जो आपकी वास्तविक संख्याएं नामक चैप्टर से लिया गया है। 1.1 जिसमें एक्सरसाइज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए बिना रुके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि बच्चों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में भी जानते आए हैं और जानेंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? हमने आपको बताया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यही अभाज्य गुणनखंड विधि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती है, बाकी कुछ नहीं है। बड़े ध्यान से देखिए, आप इन सवालों को सारे चैप्टर में जितने भी सवाल हैं सबको आप चुटकियों में कर दोगे यदि आप दिल और दिमाग दोनों से समझोगे। दिल से रोके रहोगे और दिमाग से इसको अंडरस्टैंड करोगे, तभी आप रुक पाओगे, नहीं तो आप नहीं रुक पाओगे। देखिए अब हम आपको बताते हैं एचसीएफ और एलसीएम। पूर्णांक क्या होते हैं हमने आपको पहले बता दिया। पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर और जीरो ये सारे मिल जाए तो पूर्णांक कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ही कहलाती है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, यानी कि विभिन्न संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ कहलाता है और सबसे बड़ी घात का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम आंसर लिखते हैं तो ये हो जाएगा कि 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 के क्या याद करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 में 1 बार, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। दूसरा है 15। क्या है बच्चों? 15। 15 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देते हैं 2 का भाग, लेकिन नहीं जा रहा 2 का भाग तो, क्योंकि आपने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। यदि किसी अंक के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। अब ये किससे विभाजित होगा? तो ये 3 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा बच्चों? 3 से। 3 पंजे 15, फिर 5 में देंगे 1 बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 5। इसी प्रकार तीसरे नंबर पे है 21। 21 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 3 का भाग देंगे और फिर देंगे भाग 7 का। इस प्रकार इसका हो जाएगा 3 इंटू 7। अब हम याद करते हैं, क्या याद करते हैं बच्चों? अब हम याद करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। और हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों याद करने हैं। तो देखिए प्रत्येक यानी इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो 2 किसी में नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि हम देख रहे हैं कि 3 सभी में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 सभी में आ रहा है, यानी कि प्रत्येक
ओवेनिस्ट ओवेनिस्ट भी है, अवैज अवैज भी है और गुणनखंड तो है ही। तो ये तीनों चीजें इसमें दी हुई हैं। यदि ये तीनों चीजें इसमें दी हुई हैं और ये कॉमन है तो इसका HCF हो जाएगा कितना, 3 की पावर 1 बराबर 3, यानी कि HCF कितना हो गया इसका 3। अब देखते हैं इसका LCM। LCM क्या होगा, देखिए इस वाले का LCM इनके यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 12 बराबर हमने लिखा है 2 इन 2 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और 15 बराबर लिखा है हमने 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसी प्रकार 21 बराबर लिखा है हमने 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। जरूरी नहीं है एक एक लिखें। तो यहाँ ऑब्जर्व कर लिया हमने कि HCF क्या है 3 है। अब निकालते हैं LCM। LCM क्या होता है बच्चों, LCM क्या होता है, LCM होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इसके ऊपर है 2 और कहीं है क्या 2 नहीं है, तो सबसे बड़ी घात को लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि तीनों में 3 है। सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो 1 ही होगी, तो 1 ले लिया। इसके बाद 5 को ले लेंगे, इसके बाद 7 को ले लेंगे। इन सबको हमने ले लिया है। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 और 7, इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं। 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 7 छक्की 42। तो इसे करेंगे हम 4 तिया 12, 12 पंजे 60 इंटू 7, तो 420। इसका जो LCM आएगा वो कितना होगा, LCM बराबर इसका हो जाएगा 420। 420 LCM हो गया। HCF हो गया कितना 3। देखिए 3 HCF हो गया है और 420 क्या हो गया है LCM। अब देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 2, आंसर दूसरे का। इसमें हम क्या देखते हैं कि हम इसमें 17 है और क्या है 17 का वो करेंगे सबसे पहले, तो इसमें 17 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाएगा। 23 में भी 23 के अलावा किसी का नहीं जाएगा, और 29 में भी 29 के अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमने तीनों में भाग दे लिया है। तो अब हम लिखेंगे इधर कि इधर लिख देंगे हम यहाँ पर कि 17 बराबर 17 इंटू 1। इसी प्रकार 23 बराबर 23 इंटू 1। इसी प्रकार 29 बराबर 29 इंटू 1। इन सब की पावर 1 1 1 1 1 मान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका जो HCF है वो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि HCF होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो सबसे छोटी घात क्या है, इसमें 1 है और 1 सब में कॉमन है, तो इसका HCF क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा, इसको LCM के लिए सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, यानी 1 1 1 यही है। 17 किसी में नहीं है, 23 किसी में नहीं है, 29 किसी में है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इन जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 11339। 17 51, असल की 5, 17 दूना 34 और 5 39, यानी 391 इंटू 29 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये LCM हो गया और ये HCF हो गया। इसके बाद हम करते हैं आंसर 3, यानी जो तीसरा वो है क्वेश्चन उसको करते हैं। उसका आंसर क्या है, उसमें है पहले पे है 8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इसके बाद है 9 का हम करते हैं तो 3 और 3 और 3 और ये हो जाएगा। इसके बाद है 25 का करेंगे तो 5, इधर 5 और इधर 1। अब देखिए तीनों का हमने कर लिया है और इसके बाद यहाँ देखते हैं हम कि इसको लिखते हैं कि 8 बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 9 बराबर हो जाएगा 3 की पावर 2
और 5 बराबर हो जाएगा 5 की पावर 2। ये इनके अवैध गुणनखंड हैं और इनटू मल्टीप्लाई में एक 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 की पावर एक एक एक, ऐसे हम ऐसे सरल बनाने के लिए लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मित्रों, स्टूडेंट्सों, प्यारे छात्रों, देखिए इधर कि यहाँ पर एक एक कॉमन है, तो HCF क्या आएगा? एक ही आएगा। इस वाले क्वेश्चन की तरह इसका भी HCF एक ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक ही? क्योंकि सबसे छोटी घात का गुणनफल और वो भी कॉमन। अब एक 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 तो सब में होता है, तो एक को इससे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एक हमने यहाँ पर कॉमन लेके HCF याद किया है। भूलना नहीं है, ध्यान रखना है एक क्यों आया है। और ये इसका जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा? देखिए अब 2 की पावर 3 किसी में नहीं है तो इसे लिख देंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी घात है 2 की, तो एलसीएम तो 2 की पावर 3 इनटू, इसके बाद 3 की पावर 2, 3 किसी में नहीं है तो ये सबसे बड़ी होगी। इसके बाद 5 की पावर 2, ये भी किसी में नहीं है तो इसे भी लिख देंगे। सबको गुणा करेंगे तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 3 को 2 बार करेंगे 9 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। अब 72 इंटू 25 करेंगे तो हमारा 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 1800। देखो 9 8 72 और 72 को 25 से गुणा करेंगे, 25 दूना 50, हासिल की 5, 25 अंते 175 8 180, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1800 और एचसीएफ हो जाएगा कितना? 1। अब देखिए हमने तीनों क्वेश्चन कर दिए हैं, आपको अच्छी तरह दिख रहे होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 है, अध्याय फर्स्ट है यानी चैप्टर फर्स्ट है, वास्तविक संख्या कक्षा 10 पाठ 13। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। हमने कर दिए हैं, पहले हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं और फिर हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, हम कंप्लीटली आपको बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि सर जी हमें यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ से दोबारा समझाएं, तो हम दोबारा समझा सकते हैं आपके लिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जो नए वीडियो का आएगा वो आपको मिल जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।